थी माता पार्वती। संसार में भगवान सदाशिव की महिमा तो देखी, किंतु महादेवी की कोई विशेषता? क्या संसार में आंख मूंद कर घूमते हैं देवर्षि? मेरे मंगला गौरी व्रत की महिमा नहीं देखी, नहीं सुनी? मंगला गौरी व्रत? हाँ, जिसे सुवर्ण गौरी व्रत भी कहते हैं। वो कम मंगलकारी नहीं, सुहाग की रक्षा करता है, मोक्ष, धन, पुत्र इत्यादि मनोवांछित फल देता है। पुत्र की कामना से धनपाल की पत्नी लीला वही व्रत कर रही है, जिसकी आज पूर्णाहुति है। जय पार्वती मैया, जय मंगला मैया। बम बम भोला, तू है सच्चा, जग है भोला। बम बम भोला, तू है सच्चा। जीजा महाशय जी, आटप का बम बम भोला। तुम्हारी लान क्यों खुल रही है साले बंधु? वो कुछ मांगता थोड़ी है, वो तो पूर्णाहुति का आशीर्वाद देकर अपना रास्ता लेगा। गड़ियलों का भरोसा नहीं जीजा महाशय जी। दाढ़ी में जितने बाल, मन में उतनी ही इच्छाओं का जाल। तेरा कपाल, बम बम भोला लालची नहीं। अरे बहन, मुंह में बम बम भोला, कंधे में लक्ष्मी का झोला। फर्क ले, एक हाथ सोने चांदी का टुकड़ा डालकर ढकार भी ले ले तो फेर देना झाड़ू। मेरे काम पर भोला, तू है सच्चा, जग है भोला। हो गई पूर्णाहुति मैया? हो गई बाबा, मैं अभी आई। बम बम भोला, कुछ पेट की पूर्णाहुति बम बम भोला। खीर, हलवा, पूरी, मालपुआ, पेट भट्टी, खाया नट्टी, माया बम बम भोला की कुछ नहीं बच्चा। पिताजी, कुछ तो ग्रहण कीजिए, सेठ धनपाल के द्वार से खाली हाथ। खाली हाथ आना, खाली हाथ जाना। बम बम भोला, तू है सच्चा, जग है भोला। बाबा, ये क्या है? लक्ष्मी? चोटी वाली नहीं पिताजी, चमक वाली लक्ष्मी, जिसके लिए संसार चोर डाकू ठाकर बहुरूपिया बनता है, जिसे भेंट और चढ़ावे के रूप में कभी कोई साधु संत भी प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। भैया, तूने बम बम भोला की खिल्ली उड़ाई है, पुत्र की तेरी कामना पूरी नहीं होगी। बम बम भोला, रुकिए तो महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी। साले बंधु, तुम रहे वही घाट के 3 पास, न आग में पानी, न जीभ में रस्सी। तेरी बातों में आकर मैंने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी। तेरे कारण मुझे बम बम भोला के आशीर्वाद के बदले श्राप मिला। बहन, अपने मूर्ख भाई को क्षमा कर। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ बहन, मुझे क्षमा कर। पूर्णाहुति के दिन अब शकूं, अब मैं क्या करूं? कैसे मनाऊं बम बम भोला को? माता, माता, हे पार्वती मैया, मैंने सच्चे मन से मंगला गौरी का व्रत किया है, व्रत का अनादर नहीं किया। आज पूर्णाहुति की दक्षिणा में बम बम भोला को स्वर्ण मुद्रा दे दी, तो बाबा ने उसे अपना अपमान समझा मैया, और आशीर्वाद के बदले श्राप देते गए। माँ, क्या मुझे क्षमा नहीं करोगी? पुत्र की मेरी कामना पूरी नहीं होगी, मेरा व्रत निष्फल होगा। व्रत और भक्ति निष्फल नहीं लीला, पर साधु संत की खिल्ली उड़ाना ठीक नहीं। बम बम भोला परम भक्त है, जाकर उससे क्षमा मांग। मांगूंगी, क्षमा मांगूंगी भैया। पुत्र प्राप्ति की तेरी कामना पूर्ण होगी। जय पार्वती मैया, जय मंगला मैया। सच, महादेवी पार्वती का मंगला गौरी व्रत उत्तम, प्रमाण भी देख कर आया। शेठ धनपाल जी के घर पुत्र जन्मा। नारद जी, धनपाल की पत्नी ने फल ही की आशा से व्रत किया, जो उत्तम नहीं हो सकता, किंतु मेरे भक्त
केवल भक्ति भाव से मेरा व्रत करते हैं। ये भी सच है। आप तो ये भी सच है, वो भी सच है, मुंह देखी बात करते हैं नारद जी। भला संसार में ऐसा कौन है जो फल की आशा न रखकर केवल भक्ति भाव से व्रत करता हो? मेरा भक्त राजा चंद्रप्रभ 16 सोमवार कर रहा है नारद जी, जो सबसे उत्तम व्रत है। सबसे उत्तम व्रत मंगला गौरी है नारद जी। नहीं नारद जी, 16 सोमवार। देखिएगा नारद जी, राजा चंद्रप्रभ की गृहस्थी में कैसी आग लगती है। पति वियोगी, पत्नी बनवासिनी। ये भी देखिएगा नारद जी, धनपाल के बेटे की सुहागरात कैसी मनती है। बहू सेज पर, बेटा स्वर्ग में। नारायण नारायण, भगवान और भवानी की होड़ देखने के लिए नारद को संसार में खड़ाऊ खटखटाना ही होगा। चलो नारद। महाराज चंद्रप्रभ की जय हो। महारानी जी ने ये थाल भेजा है। प्रसाद लाई हो, ला। मैंने तो केवल प्रसाद के लिए लड्डू मंगवाए थे, ये स्वर्ण मुद्राएं किस लिए? महारानी जी ने कहा है केवल लड्डू बांटकर राजघराने को पत्ता नहीं लगाना चाहते। प्रसाद के साथ साथ स्वर्ण मुद्राएं भी बांटी जाए, इससे महाराज की जय जयकार होगी। ये स्वर्ण मुद्राएं ले जाकर महारानी को दे दो। उनसे कहो कि वे ये प्रसाद खा लें और माता पार्वती के व्रत का ये डोरा बांध लें। ये मेरा अपमान है। केसर कस्तूरी से जलपान करने वाली विशालाक्षी ये टके का लड्डू खाए। हीरे मोतियों से लदने वाली महारानी ये सूत का डोरा बांधे। फेंक दे इसे और ये लड्डू कुत्तों को खिला दे। जा। प्रधान जी, भगवान के प्रसाद के अनादर का दंड महारानी विशालाक्षी को देश निकाला। अभी इसी समय ये राज आज्ञा है। राज आज्ञा नहीं मानो तो वही बर्ताव किया जाएगा जो एक राजद्रोही के साथ किया जाता है। उतारती हूँ वस्त्रालंकार, उतारती हूँ। मामा, अंगारे बरस रहे हैं, खोपड़ी उबल रही है, किसी साये में ठंडी कर रहे हैं। मामा, ये भांजे। हाँ मामा। ए भांजे, हाँ। लड़की ढूंढने चले हैं। अब चाहे खोपड़ी गर्म हो चाहे तलवे छलने, पर तू भी तो कुछ बोल। दुल्हन कैसी चाहिए? पतली छोटी नाटी मोटी? सुलाते समय नानी जो कहानी सुनाती थी ना, राजकुमारी की, अच्छी लगती थी। ए भांजे, कहानी सुनना, सपने मत देखिए। क्यों मामा? बड़े बाप की बेटी होती है, बड़ी सरचड़ी, बड़ी मनचली। सच मामा? हाँ तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? राजा चंद्रप्रभ की रानी विशालाक्षी राजकुमारी ही तो है। अपनी ऐंठ में भगवान के प्रसाद को ठुकरा दिया। अरे बाप रे। हाँ, घर से निकाली गई पर ऐंठन नहीं गई। और भांजे अपने ही घमंड में अपनी खिचड़ी अलग ही पकाए। मामा, खिचड़ी बाद में, पहले पानी। मंदिर के पास जलाशय है, प्यास बुझा ले। कांता, काकी कहती है श्रीपाल काका ढूंढ ढूंढ के थक गए, पर तेरे लिए कोई भी लड़का नहीं मिला। तू भी मंगला गौरी व्रत क्यों नहीं करती?
मंगला गौरी व्रत से क्या होता है? पार्वती मैया दयालु होती है, पति भी मिलता है और सुहाग की रक्षा भी होती है। अच्छा, अवश्य करूंगी। अरे ये तो कोई डायन लगती है, डायन राक्षसी लगती है, राक्षसी सारे गांव को प्यासे मारने आई है। मत मारो मुझे मत मारो, मैं राक्षसी नहीं हूँ, मैं डायन नहीं हूँ, मुझे मत मारो, मेरी तो पूजा करेंगे, पूजा। भाग यहाँ हाँ राम, अब क्या होगा? अब पानी कहाँ से पिएंगे? बापू बापू बापू, क्या हुआ बेटा? जलाशय सूख गया। जलाशय सूख गया? हाँ। कैसे? किसी मायाविनी ने पानी पीने के लिए जो ही हाथ डाला कि सारा पानी अनोख हो गया। बापू पापनी होगी, पाप के बिना ऐसी अनहोनी नहीं होती। सेठ श्रीपाल जी है क्या? पधारो पधारो। कितना तेल चाहिए? तेल की नहीं श्रीपाल काका, मेल की बात करने आया हूँ। आप जमाई की खोज में हैं और मैं बहू की। जी मैं नया गांव का नंदू साहब। अच्छा अच्छा जी, नाम तो सुना है। नाम सुना है। पधारो जी, बनने वाला आ जाओ। बिराजो जी, जलपान करो। ये लड़का मेरा भांजा सेठ धनपाल जी का सपूत है। जम्मू। अच्छा अच्छा, सेठ धनपाल जी तो मेरे पुराने मित्र हैं। बड़े आनंद की बात है। वाह 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 वाह, समझियों का जोगाजोग भी क्या है, एक श्रीपाल एक धनपाल, मित्र के मित्र संबंधी के संबंधी। अरे नंदू साहब, मैं अपने मित्र के ही पुत्र को भूल कैसे गया? पधारो 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 पधारो। ये चाहिए? चाहिए। कौन हो तुम? एक दुखियारे ऐसा। अच्छा अच्छा, पर इन तेल से भरे हुए मटकों का ध्यान रखना हो। रखो। देख लूंगा। क्या सूख गया? सेठ जी, ये वही मायाविनी है जिसके हाथ लगते ही जलाशय सूख गया। क्या? मैं मायाविनी नहीं, कुछ बताते हैं। थोड़ा पानी। पापनी, तेरा हाथ पड़ते ही जलाशय सूख गया, दृष्टि पड़ते ही तेज सूख गया। अब यहाँ पांव रखकर क्या हमें टेंट बनाने आई? निकल जा, निकल जा। दादा, जा निकल। जा, मुंह काला कर नहीं, धक्के मार कर निकाल दूंगा। जा। देवता, तुम तो मुझे डसना। मृत्यु को भी मुझसे घृणा हो गई है। नाग रस्सी बन गया। भोला, तू है सच्चा, जग है भोला। द्वार खोलो, द्वार खोलो। नहीं, नहीं, मैं संसार से ठुकराई हुई अभागिनी हूँ, कुलक्षणी हूँ। जहाँ जाती हूँ कोई ना कोई अनिष्ट हो जाता है। जहाँ भी कोई अनिष्ट हो, उससे पहले मैं अपने प्राण दे देना चाहती हूँ, प्राण दे देना चाहती हूँ, प्राण दे देना चाहती हूँ। पाप का अंत नहीं होता, पुण्य के प्रभाव से होता है। तुमने भक्त वत्सल प्रभु नीलकंठ के व्रत का
कसा ठुकराया है, उसी पाप का दंड पाया है। बाबा, बाबा, मैंने अज्ञानता में, अहंकार के अंधकार में ये पाप कर बैठे। उस अंधकार को आपने दूर कर दिया, मेरी आंखें खोल दी। बाबा, अब इस कठोर दंड से मुझे छुटकारा दिलाने की दया करें बाबा। दया सागर की, माया भूला की, उपवास 16 सोमवार का व्रत। व्रत, कहाँ करूंगी व्रत, कहाँ करूंगी? मुझे तो मुंह छुपाने के लिए भी कहीं जगह नहीं है बाबा। बम भोला की ये कुटिया भक्तों के लिए सदा खुली है माँ, इसी कुटिया में व्रत करो। हाँ, बम भोला, तू है सच्चा, जग है पूरा। उठ कांता, सावधान हो जा, शंभू की मृत्यु की घड़ी आ गई। अपने अंग के वस्त्र से बांधे मटकी को। मटके में सांप। मंगला माता ने कहा था कि आज आपके पुत्र की आयु सांप के डसने से पूरी होने वाली है। माता ने यह भी कहा था कि मटकी में मीठा दूध भरकर रख देना, जब सर्प दूध पीने लगे तब अपने अंग का वस्त्र उतार कर ढक देना, अमंगल की घड़ी बीत जाएगी। और मैंने वैसे ही किया। जीजा महाशय जी, चिंता मत करो, मैं मटका के साथ खटका ही मिटा देता हूँ। धन्य हो बहू, तुमने अपने साहस से विधि के लेख को पलट दिया। ये मंगला गौरी व्रत का प्रताप है पिताजी। तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो बेटी। जय मंगला माता। जय पार्वती माता। जय गणेश ऊंचा बोलोगे तो दूध मिलेगा। बोलो जय गणेश। लो, आ गए उपमन्यु? देवी दो माँ। लो, पहले बोलो जय गणेश। जय गणेश। माँ आ गया बेटा। हाँ, अनसुईया माता के यहाँ गया था, बच्चों को दूध बांट रही थी, मुझे भी दे दिया, बहुत मीठा लगा। तू भी दूध देना माँ। अनसुईया माता के यहाँ तो गाय है मेरे लाल, मैं कहाँ से लाऊं दूध? कहीं से भी ला, मैं दूध के सिवा कुछ नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा हट नहीं करते बेटे। मैं करूंगा, मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए। देखती हूँ। कलेजे के टुकड़े पिलाने के लिए जिनके पास दूध तक नहीं, ऐसे माँ बनने से तो बाज रहना अच्छा। ये बेटे, ये दूध नहीं है माँ। क्या करूं बेटा, हम लोग दरिद्र हैं। संसार में सब कुछ होते हुए शिव जी की कृपा जिस पर न हो उसे कुछ नहीं मिलता। भोले बाबा प्रसन्न हो तो
क्या दूध का सागर दे दे। मत माँ, मैं भोले बाबा को ढूंढूंगा, उनसे मिलूंगा, उनसे गाय लूंगा। भोले बाबा ऐसे नहीं मिलते बेटे। भक्ति के साथ उनका ध्यान करना पड़ता है, उनका नाम जपना पड़ता है। मैं करूंगा ध्यान, जपूंगा नाम। भोले बाबा को आना ही पड़ेगा, नहीं तो पानी तक नहीं पीऊंगा। भोले बाबा, 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 भोले बाबा। बम बम भोला, तू है सच्चा, जग है भोला। महारानी विशालाक्षी, देखो तो कौन आया है। स्वामी, सारनाथ। पति पत्नी का मिलाप, प्रभु नीलकंठ के व्रत का प्रताप। बम बम भोला, तू है सच्चा, जग है भोला। प्रसाद। प्रभु नीलकंठ का भोला, जय शंभू। भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा, भोले बाबा। बेटे, भोले बाबा, दर्शन दो
उपमन्यु। उठो उपमन्यु। उठो। आप लोग कौन हैं? ये देवताओं के राजा हैं बेटे। तुम्हें जो चाहिए इनसे मांग लो। नहीं, मैं भोले बाबा से ही मांगूंगा। भोले बाबा के पास क्या है? ये तो जोगी हैं, हाथ हिलाते भटकते रहते हैं। भोले बाबा के लिए ऐसा वैसा बोलोगे तो मुंगा। भोले बाबा। और आप? तुम्हारे भोले बाबा की घरवाली पार्वती। माता। उपमन्यु, तुम्हें गाय का दूध चाहिए ना? लो माता। तुम्हारे लिए क्षीरधात्री गाय। इसका दूध कभी घटेगा नहीं। माँ। बेटा, बेटा, मेरे लाल कहाँ आलोक हो गया था? माँ, भोले बाबा मिल गए और पार्वती मैया ने, अरे कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ थे। पार्वती मैया? हाँ माँ, पार्वती मैया ने ये गाय दी है, इसका दूध कभी घटेगा नहीं। हाँ माँ। जय भोले बाबा, जय पार्वती मैया। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। भटक भटक कर हड्डी हड्डी चटक गई, पर मेरी बुद्धि वहां तक फटक भी नहीं पाई कि भगवान का व्रत उत्तम है या भगवती का व्रत। जगत में सर्वोत्तम है भक्ति। भक्ति? हाँ देवर्षि, भक्ति से ही व्रत और तप सफल होते हैं। भक्ति से ही सिद्धि मिलती है। भक्ति ही सुख का साधन है। नारायण नारायण, आप दोनों की होड़ के चक्कर ने नारद को पूरा घन चक्कर बनाया। देवर्षि, जनता को भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए कोई ना कोई लीला करनी ही पड़ती है। शिव और शक्ति के लीला कांड में नारद का अंजर पंजर ढीला हुआ सो हुआ।